नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है माय एजुकेशन चैनल में। मेरा नाम जयप्रसाद सिंह है और आज हम रिव्यू करेंगे लॉयड बिजनेस स्कूल का। यस, ये एक बिजनेस स्कूल है। सारी चीज़ें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब सीधा सा है कि आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, है ना। जैसे कि मैनेजमेंट एक्चुअली, या तो फिर हो सकता है पीजीडी या फिर एमबीए करना चाह रहे हो आप। तो देखो, ये दोनों चीज़ें बहुत फेमस है ना। दोनों कोर्स ही बहुत फेमस है, बट बात ये आती है कि क्या आपके लिए कौन सा सही है, आपको पता है। या अगर आप चूज़ कर ले तो एमबी, उसमें कौन सा स्पेशलाइजेशन आपके लिए सही है, क्या आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कंफ्यूज करती है अपने करियर को लेकर, है ना, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ हमसे कांटेक्ट करो। हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का। चाहे आप कोई भी कोर्स लो, ठीक है, कोई भी कोर्स लो, कोई भी स्पेशलाइजेशन लो, बस आप कंसल्ट कर सकते हो ताकि आप में क्लैरिटी आए। जब आपको क्लैरिटी आएगा तो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। और साथ में प्लेसमेंट में आप कैसे अच्छा कर सकते हो एमबीए में रहते रहते या फिर पीजीडी में रहते रहते। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, करियर में अच्छा करने के लिए ना, मैं अपना अगर ओपिनियन बताऊँ तो करियर में अच्छा करने के लिए आपको एक डिसेंट सा कॉलेज चाहिए जहाँ पे अच्छे प्रोफेसर्स हो, ठीक है, और वहाँ पे कंपनीज आती हो, क्राउड होती हो। ये सारे अगर आपके पास है, इस तरह का अगर कॉलेज आपके पास मिल जाता है, उसके बाद जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली हैं। तो देखो, एक वीडियो में हो नहीं सकता है सारी चीज़ें डिस्कस करना, है ना। ऊपर से कॉलेज का रिव्यू जो मैं करता हूँ, अब कॉलेज का रिव्यू में भी कॉलेज का सारी चीज़ें डिस्कस नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पब्लिकली नहीं बता सकते, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यस, हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप का लिंक है, करना चाहो कांटेक्ट तो कर सकते हो। तो चलिए फिर सबसे पहले हम बात करेंगे लॉयड बिजनेस स्कूल का बेसिक चीज़ों के बारे में, बिकॉज बेसिक्स मार्क्स क्लास, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या है बेसिक्स। इनका एस्टेब्लिशमेंट 2004 में हुआ था। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। अप्रूवल इनको AICTE के द्वारा मिला हुआ है। NBA भी है इसमें। एफिलिएशन AKTU से है। कैंपस एरिया 10 एकड़ का है। यहाँ पे कोर्स ऑफर किए जाते हैं PG डिग्री और डिप्लोमा, है ना, जो मैंने बोला PG के लिए। और साथ में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी ये एक्सेप्ट करते हैं कई तरह के, और ख़ुद का भी इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है LMAT, लॉयड मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके। और बाकी अलग अलग एग्ज़ाम जो मैंने बोला, जैसे MAT, XAT, GMAT, CMAT, ये सारे एक्सेप्ट करते हैं। फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, कैफेटेरिया, ट्रांसपोर्ट है, ये सारी चीज़ें हैं अवेलेबल ऑलरेडी। जो एक बेसिक इंस्टीट्यूट में होता है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ओके। मोड्स ऑफ एजुकेशन फुल टाइम है। यहाँ पे 5 तरह के कोर्सेस हैं 4 स्ट्रीम में। और यहाँ पे जो हाईएस्ट सैलरी अब तक जो ऑफर किया हुआ है ना, वो है लगभग 12.5 लाख, है ना, 12.20 LPA। ये हाईएस्ट सैलरी है मैनेजमेंट में, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। टोटल फैकल्टी है यहाँ पे 35+, जो पीजी के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है 3 तरह का, है ना, 3 तरह का। इसमें जैसे देखो, मेरिट स्कॉलरशिप हो गया आपका एडमिशन, जब आप लोगे तो उस टाइम में ये देखा जाता है। और साथ में जब आप पढ़ाई करोगे यहाँ पे और पढ़ाई में अच्छा करोगे तो उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है। और तीसरा जो है वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो आपका जो इनकम होगा, है ना, जो पेरेंट्स का जो एनुअल इनकम होता है, तो उसमें अगर कमी है, जो एक क्राइटेरिया होता है, वो अगर फुलफिल नहीं होता है तो आपको फिर फाइनेंशियल एड मिल जाता है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट, इनका कोलैबोरेशन भी है इंडस्ट्रीज़ के साथ, कई सारे कंपनीज के साथ, जैसे IBM है, मैन पावर है, वराई लिमिटेड है, रॉ माइंड है, टेक्नो डेटा है, TNT ग्रुप है, UAS इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। तो ये सारे यहाँ पे कोलैबोरेशन आपको मिल जाता है। उसके बाद आती है, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है रैंकिंग। देखो, रैंकिंग डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंस्टीट्यूट बढ़िया कर रही है ना, अगर वो पढ़ाई रही है अच्छा, वहाँ पे कंपनीज आती है, प्लेसमेंट देती है ना, फैकल्टीज अच्छे हैं, तो फिर सिंपल सा बात है, उनको रैंकिंग तो मिलना है ना। कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिनको रैंकिंग ही नहीं मिला हुआ है, तो उनसे थोड़ा सा अवेयर रहना, क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूट कई सारे हैं इंडिया में, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आपको देखना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया है तो आपको रैंकिंग देखना जरूरी है। तो इनका हम रैंकिंग डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सा रैंकिंग इनको मिला हुआ है, ओके, कितना रैंकिंग मिला हुआ है ना। इनको रैंक 1 मिला हुआ है इंडिया टुडे के द्वारा। किस चीज़ में, देखो 2019 में MDRA का सर्वे हुआ था, ठीक है, अमॉन्ग प्राइवेट कॉलेजेस ऑफरिंग द हाईएस्ट सैलरी, ओके। तो ये नॉर्थ इंडिया का बात चल रहा है, स्पेशली यूपी में। तो इनको रैंक 1 मिला हुआ था। और रैंक 1 अगेन मिला था CSR के द्वारा,
GHRDC सर्वे हुआ था 2019 में फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सलेंस के लिए, ओके। और रैंक 2 मिला हुआ है इनको द वीक के द्वारा, और रैंक 6 मिला हुआ है हायर एजुकेशन रिव्यू के द्वारा, ओके। तो देखो ये सारे रैंकिंग्स हैं, आपको दिख जाएगा स्क्रीन में, देख सकते हो, आप पढ़ लेना। आप रिसर्च करना चाहते हो उस पर, आप रिसर्च कर सकते हो कि क्या है नहीं है, ओके। तो ये थे रैंकिंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, कुछ फैक्ट्स है इस इंस्टीट्यूट को लेकर, वो फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसे देख भी सकते हो। पहला तो देखो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये चलाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जॉब रिलेटेड स्किल्स जो है दिया जाता है यंग प्रोफेशनल्स को, बच्चों को, ताकि वो प्लेसमेंट के लिए रेडी हो इंडस्ट्री में, ठीक है। और प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। देखो एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कॉलेज में पढ़ाई करने आते हो। इसीलिए मैं बहुत सारी वीडियोस में ये बोल चुका हूँ कि देखो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करते हो, है ना, अगर आपको बड़े कॉलेजेस नहीं मिल पाते हैं, IIM है ना, इस तरह के कॉलेजेस नहीं मिल पाते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में जाओगे ऑब्वियसली अगर आपको पढ़ना है तो उनमें भी आपको ये देखना है कि कौन सा सिटी है ना, कहाँ पे है, एक्सपोजर कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, इंडस्ट्रीज़ को लेकर एक्सपोजर कहाँ ज़्यादा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे एक्सपोजर पे भी बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। देखो एक बात सोचो, दिल्ली NCR में है ये, तो दिल्ली NCR में एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, है कि नहीं। तो अब नेक्स्ट बात कर ले, नेक्स्ट क्या है, ये जॉब फेस्ट भी कराते हैं, ठीक है, लॉयड जॉब फेस्ट के नाम से। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स जो मैंने बोला स्किल डेवलपमेंट में ही आता है ये भी, क्योंकि MOU साइन करके रखते हैं कई सारे इंडस्ट्रीज लैब्स के साथ, जो कि यहाँ पे देते हैं। कॉर्पोरेट रेडीनेस है ना, ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंस्टीट्यूट में, है ना, बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें लोग कराते हैं। तो अब हम बात करेंगे फीस और एलिजिबिलिटी के बारे में। देखो फीस जो भी मैं बताऊँगा यहाँ पे वो फ्लैक्सीबल है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम नहीं होगा, क्योंकि देखो हर साल फीस में थोड़ा सा चेंज आता है। तो थोड़ा बहुत आपको ये इतना ही देखने को मिलेगा वहाँ पे फ़ी। तो आप फ़ी देख सकते हो। PGDM अगर आपको करना है तो लगभग 6 लाख रुपया पड़ जाएगा यहाँ पे, पूरा का पूरा टोटल फ़ी। MBA करना है तो लगभग 2.5 लाख, और PGDM HRM करना है तो 5 लाख पड़ेगा, और PGDM SCM करना है तो 5 लाख पड़ेगा। PGDM BFS एंड I करना है तो 5 लाख रुपया पड़ेगा, और BBA का भी है यहाँ पे। तो BBA अगर करना है तो 1.85 लाख में आपका हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अब तक देख ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो इस चैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे करियर से रिलेटेड एक स्टूडेंट का, ठीक है, स्किल्स को लेकर, है ना, प्लेसमेंट को लेकर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस तरह के आपको कई सारे वीडियोस मिलते हैं जो कि हेल्पफुल होता है करियर के लिए। तो सब्सक्राइब तो बनता है, डू सब्सक्राइब इट। तो चलिए अब बात करते हैं प्लेसमेंट को लेकर, है ना। प्लेसमेंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 12.5 लाख रुपया हाईएस्ट यहाँ पे लगा हुआ है मैनेजमेंट में, ठीक है। तो फिर भी आप देख लीजिए। एवरेज सैलरी देखो 4.5 LPA यहाँ पे लगता है, और लोएस्ट जो है 2 LPA यहाँ पे लगा हुआ है, ओके। और कुछ फैक्ट्स हैं प्लेसमेंट को लेकर, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है देखना, वो भी आप देख लो। देखो यहाँ पे लगभग 2019 में 100 कंपनीज विजिट किया था, और 2020 में 250, ठीक है। और 2019 में लगभग 40 बच्चों का 40 बच्चों को जो है प्लेसमेंट लगा था, है ना। और अभी 2020 का डेटा हमारे पास अभी है नहीं, तो सॉरी फॉर दैट, बट हाँ अपडेटेड वीडियोस आएंगे और जिसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट सैलरी ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2019 में देखो ये 11.5 लाख लगा था, ये 2020 में 12.5 लाख लगभग। और एवरेज सैलरी 2019 में 4.50 LPA था, और 2020 में 6.58 LPA। टॉप कंपनीज देखो लीडो लर्निंग था यहाँ पे 2019 में, और टॉप कंपनी 2020 में टॉपर था, ओके। और अब बात कर लेते हैं कि सेक्टर वाइज कितने प्लेसमेंट यहाँ पे लगे हैं, ठीक है, कौन कौन से सेक्टर में, जैसे IT हो गया, है ना, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो उनमें कौन कौन सा में किस में कितना परसेंटेज लगा प्लेसमेंट में, जो वहाँ से एलुमनाई निकल चुके हैं, तो उनका आप देख लो डेटा। देखो 4% जो बच्चे हैं हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं, हो सकता है विदेश गए हो या फिर इंडिया में ही कहीं हायर स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो 4% बच्चे इतने हैं, और 5% ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग में गए हैं, 6% रियल एस्टेट में गए हैं, 9% FMCG में, 9% अगेन फाइनेंशियल सर्विसेज में, 13% एंटरप्रेन्योर बने हैं। यस, आज का डेट एंटरप्रेन्योर्स का है। ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, मज़े हैं, है ना, बट स्ट्रगल भी है उसमें। बट मैं तो ये बोलूँगा अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो पहले जॉब करो, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप में आओ, दिस इज़ गुड, ठीक है। नेक्स्ट
14% कंसल्टेंसी में गए हैं, 19% लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में गए हैं, 21% रिटेल एंड टेलीकम्युनिकेशन में गए हैं। ओके, और आपको मैं टॉप कंपनीज का भी पिक्चर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। बैंकिंग फाइनेंस को लेकर कौन कौन से कंपनीज आए थे, ई कॉमर्स को लेकर कौन कौन से कंपनीज, FMCG को लेकर, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, और साथ में अदर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, स्कॉलरशिप के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके बारे में क्या ही बताऊँ, है ना। वही 3 तरह का स्कॉलरशिप था। ओके, एडमिशन के टाइम में अगर आपका परसेंटेज पहले अच्छा रहता है ग्रेजुएशन में, ओके, और सेकेंड पढ़ाई करते करते अगर आप अच्छा परसेंटेज लाते हो, है ना, और थर्ड फाइनेंशियल एड। ओके, तो ये है स्कॉलरशिप यहाँ का। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में। देखो यहाँ पे कैफेटेरिया है, ऑफ कोर्स होना ही चाहिए, होता ही है। हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल है, लेकिन दोनों ही ऑफ कैंपस है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है, बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड है, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल भी है यहाँ पे। ओके, और कई सारे लैब्स हैं, और लैंग्वेज लैब है, IBM बिजनेस एनालिटिक्स लैब है। ओके, और हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वाईफाई कैंपस है, शटल सर्विस भी है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस सर्विस भी मिल जाते हैं। ओके, सेमिनार हॉल, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, मतलब जो भी बेसिक चीज़ें होता है एक इंस्टीट्यूट के लिए, वो तो आपको यहाँ पे मिलना ही है। तो ये था पूरा का पूरा रिव्यू, जो टेक्निकल चीज़ें था जानने के लिए इम्पॉर्टेंट, है ना। अगेन आई एम सेइंग, एक वीडियो में सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम बता नहीं सकते पब्लिकली, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करना, ठीक है। कोई भी क्वेरीज रहता है आपको करियर को लेकर, हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।